हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। मैं हूं नेहा। आज हम ऑटिज्म एंड स्क्रीन टाइम पे बात करेंगे। एंड हम लोग सब जानते हैं कि जो प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ डिजिटल डिवाइसेस है वो सबके लिए अनहेल्दी होता है, इरेस्पेक्ट ऑफ वेदर वो बच्चा है, अडल्ट है, ऑटिस्टिक है, नॉन ऑटिस्टिक है। बट क्या ऑटिज्म और स्क्रीन टाइम के बीच कनेक्शन है? रीसेंट स्टडीज़ ने ये बताया है कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम वर्चुअल ऑटिज्म बच्चों में कॉज कर सकता है। वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। एज पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद ASD बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने बच्चों को जितने हेल्दी लाइफ एज मच एज पॉसिबल प्रोवाइड करना चाहते हैं करें। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये जो टेक्नोलॉजी, स्क्रीन टाइम का इफेक्ट बच्चों पे क्या होता है उसको बेटर वे में अंडरस्टैंड करें। ऑटिज्म एंड स्क्रीन टाइम एडिक्शन, ये जो चिल्ड्रन विद ASD जो स्पेक्ट्रम पे होते हैं, दे ऑफन फील डिफिकल्टी। हमें पता ही है कि दे फेस डिफिकल्टी, जिनको उनको समझने में, दुनिया को समझने में, उनको नेविगेट करने में, उसमें उनके आसपास क्या हो रहा है उसके लिए प्रॉब्लम होती है। एंड क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे थोड़े अट्रैक्ट होते हैं, दे आर प्रोन टू रिपीट सर्टन पैटर्न्स। वो एक प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है जिससे उनको पता चलता है कि इस पैटर्न में बिहेवियर मेरा होगा तो उससे क्या होगा। इट मेक्स इट इजियर फॉर देम टू इंटरैक्ट जब वो एक वे में करते रहते हैं। बट ये उनके लिए डिफिकल्ट होता है, इंटरेक्शन विद अदर्स अदरवाइज इज वेरी डिफिकल्ट। दैट इज वाई वेयर उनको ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इट्स एन एस्केप। वहां पे इनको बिल्कुल प्रिडिक्टेबल चीजें मिलती हैं, जैसे वो अगर रिपीटेडली कुछ करते हैं वैसे ही उनको भी प्रिडिक्टेबल चीजें मिलती हैं कि उनको पता है इसका आउटकम ये होएगा। जैसे ही कुछ डिफरेंट होता है उनके लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है। आई थिंक वो चैलेंजिंग सिचुएशन किसी के लिए भी आती है इन जनरल लाइफ ऑल्सो, व्हेन यू डोंट नो समथिंग, यू आर अ लिटिल अवे फ्रॉम इट। आप थोड़ा उससे दूर रहते हैं, आपको नहीं पता उसको क्या करना है तो आप थोड़ा दूर रहते हैं। बट इनके लिए वो इजी हो जाता है, इट्स लाइक अ नाइस एस्केप कि अच्छा इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, दे रिपीटेडली वॉच द सेम थिंग। अब according to the research, children on the spectrum they spend more time on the screen, वो ज्यादा टाइम स्क्रीन पर लगा स्क्रीन को देते हैं than generally जो than other children, the neurotypical children. It says about 64.2% of young adults with ASD spend their free time on TV या video games, and 13.2% of young adults with ASD spend on social media and etc. Basically emails maybe and chatting, because it's an easier way to talk to somebody. उनको वो escape लगता है and they really enjoy that. जो रिपीटिंग पैटर्न्स के बारे में बात करी मैंने, हमारा बच्चा भी जब वो देखता है, काफ़ी सारे वीडियो उसको पसंद है, जैसे मार्बल रन रिलेटेड होते हैं जिसमें उसको पता है कि ये मार्बल फिसलता हुआ आ रहा है इस पैटर्न से और यहाँ आके गिरेगा, या एनी एनी वीडियो जिसमें मतलब कोई चीज़ एक रिपीट हो रही होती है लूप में, उसको उस तरह के वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद होते आते हैं। बट क्या बेनिफिट्स है स्क्रीन टाइम के ऑटिज्म के लिए? बहुत पेरेंट्स फाइंड करते हैं कि डिजिटल डिवाइसेस एक हेल्पफुल टूल है जो बच्चों को कम्युनिकेशन में सपोर्ट करता है। बहुत सारे ऐप्स है, बहुत सारे वीडियोस हैं जिसके जिसके जो बच्चों बड़े अट्रैक्टिव वे में बनाए होते हैं, जिससे बच्चा कम्युनिकेशन भी पिकअप करता है। हमने भी बहुत सारे वीडियोस ऐप्स यूज़ करे हैं एंड बच्चे को कम्युनिकेशन को सिखाने के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि इन पे 100% रिलाई करिए, बट इट हैज़ हेल्प्ड बिल्ड आवर चाइल्ड्स वोकैबुलरी। अभी तो हमारा बच्चा सोशल मीडिया इन सबसे तो बहुत दूर है, इट्स नॉट हिज एज राइट नाउ, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ एल्डर चिल्ड्रन कि सोशल मीडिया पे बच्चे अपने फ्रेंड से या दूसरों से ज़्यादा इजीली कनेक्ट होके कम्युनिकेट कर पाते हैं, बिकॉज फेस टू फेस उनके इंटरेक्शन में चैलेंजेस आ रहे होते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन बेनिफिट। एनहांस लर्निंग, आजकल बहुत चीज़ें लर्निंग नॉट जस्ट मतलब इन स्कूल्स ऑल्सो एक वीडियो फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में, स्मार्ट बोर्ड फॉर्म में लर्निंग को एनहांस्ड वे में सिखाया जा रहा है। सो इट कुड बी ईजियर फॉर द चाइल्ड टू लर्न अ कॉन्सेप्ट इफ ही वॉचेस दैट कॉन्सेप्ट एज अ वीडियो। Because visual learners होते ही होते हैं।
Yes, so that is also a very helpful part. एंड अगेन जैसे मैंने बताया, एंग्जाइटी बच्चों को एंग्जाइटी रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है, बिकॉज कई रिपीटेड पैटर्न्स या कई साउंड जो टीवी में आ रही होती हैं, कुछ कई इफेक्ट्स होते हैं जो बच्चों को काम करते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस. डिजिटल मीडियम अगेन जैसे एक जो मैंने बताया कामिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है बिकॉज ऑफ प्रिडिक्टेबल वीडियो गेम्स या ऑनलाइन वीडियोस जो इसमें रिपीटिंग पैटर्न्स आ रहे हैं, या वो गेम में उसको पता है मैं ये करूँगा तो ये आउटकम होगा. एनी वीडियो एनी गेम जिसमें बच्चा आगे क्या होने वाला है उसका आउटकम प्रिडिक्ट कर पा रहा है, दैट प्रोवाइड्स अ कामिंग इफेक्ट टू द चाइल्ड. विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलाई फेस टू फेस इंटरेक्शन में बच्चों को मिलता नहीं है. सो उनमें जब इनको ये मिलता है थ्रू डिजिटल मीडियम, उनको एक काम सेटिंग मिलती है. करो. अब बात आती है कि कैन स्क्रीन टाइम कॉज ऑटिज्म? जी नहीं, इट कैन नॉट कॉज ऑटिज्म. ऑटिज्म इज अ न्यूरोटिपिकल कंडीशन. उसके स्ट्रॉन्ग रूट्स जेनेटिक्स में होते हैं एंड इट बिगिंस, और ये इसकी शुरुआत पहले ही हो जाती है ब्रेन डेवलपमेंट की, बिफोर बर्थ. तो ये नहीं हो सकता कि आप इसको स्क्रीन दिखा और उसको ऑटिज्म हो गया. सो दैट्स अ मिथ. एंड दे कैन कॉज, अमर ने जैसे बताया कि दे कैन कॉज ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स, जिसकी वजह से वर्चुअल ऑटिज्म हम कहते हैं जिस चीज को. इट्स जस्ट नॉट समथिंग विच इज प्रूवन कि ऐसा कुछ होता है. बट वर्चुअल ऑटिज्म क्योंकि बहुत चल रहा है, बहुत सारी स्टडीज आ रही हैं, उसमें आपको पता चलता है बिकॉज ऑफ वॉचिंग अ लॉट ऑफ, गिविंग द स्क्रीन टाइम अ लॉट ऑफ, गिविंग द चिल्ड्रन अ लॉट ऑफ टाइम विद द स्क्रीन, उससे बच्चे मिमिक करने लगते हैं, सर्टन चीजें वो करने लगते हैं, एंड उससे ऑटिस्टिक ट्रेट्स भी आ जाते हैं, जैसे स्पीच डिले एंड देयर सोशल स्किल्स, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू इंटरैक्ट. उनसे नहीं होता इंटरैक्शन रेगुलर उस सेटअप में, बिकॉज उनने कभी वो सेटअप देखा ही नहीं अदर देन जस्ट इंटरैक्टिंग विद द स्क्रीन. स्क्रीन ने बोला, मैंने देखा, एंड आई इम्बाइब दैट. अब बच्चों को लिमिट करना चाहिए, लिमिटिंग स्क्रीन टाइम यंग चिल्ड्रन को एंड इनकरेजिंग रियल लाइफ इंटरेक्शन, प्ले एंड कम्युनिकेशन. ये बहुत हेल्दी चीज़ है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मतलब आप बच्चे रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो स्पेक्ट्रम पे है या नहीं है, अगर हम कह दें कि अच्छा इसको बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता छोड़ दें, वो कोई अच्छी चीज़ तो होगी नहीं. आपको अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डालना चाहिए कि बच्चे बाहर जाएं, खेले, जितना उनको इंटरेक्शन कराएं वो बहुत जितना करा सकते हैं पॉसिबली अपने घर में ही शुरू करें, एंड देन मे बी योर फ्रेंड्स एंड देन एक्सटेंडेड फैमिली, और जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे ये जरूर करिए. And it's always better to obviously contact and speak with a pediatrician या development specialist. Finally, क्या स्क्रीन टाइम ऑटिज्म को वर्स बनाता है या नहीं? जैसे मैंने बताया, कुछ वेज में स्क्रीन टाइम हेल्पफुल है, बट अगेन एक्सेसिव स्क्रीन टाइम शुड बी रेगुलेटेड बाय पेरेंट्स. पेरेंट्स को बच्चे के स्क्रीन टाइम पे टैब रखना है कि कितना वो टाइम स्पेंड कर रहा है स्क्रीन पे, क्योंकि ज़्यादा स्क्रीन टाइम के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हर तरह के बच्चे में, रिस्पेक्ट ऑफ वेदर ऑटिस्टिक है नॉन ऑटिस्टिक है. हम लोग अपने लाइफ में खुद उसको कॉन्सिक्वेंसेस को फील करते हैं. अब व्हेन इट कम टू ऑटिज्म एंड स्क्रीन टाइम, एक्सेसिव एक्सपोजर जो है कई केसेस में सेंसरी ओवरलोड में रिजल्ट कर सकता है. बहुत सारे उसको साउंड के सेंसेस, विजुअल सेंसेस मिल रहे हैं, जिससे उसका स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं. अगर स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाएंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली स्ट्रेस रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, उसकी लर्निंग्स अफेक्ट होगी एंड स्ट्रेस में रहेगा बच्चा. बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन थ्रू सोशल मीडिया हम बाकी बच्चों में भी, नॉन ऑटिस्टिक बच्चों में भी आज के टाइम पे देख रहे हैं कि उनका एक्चुअल वर्ल्ड में सोशल इंटरेक्शन कम हो रहा है, बहुत कम. इनफैक्ट अडल्ट्स में भी देखा जा रहा है कि वो प्रेफर कर रहे हैं टू communicate on social media instead of face-to-face communication. So this is something which is very concerning, and कभी कभी लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी ये हिंडर करता है. हमने बताया था नए वर्ड्स बच्चा सीखता है ऑटिज्म के ऐप्स के थ्रू, उसके थ्रू, बट समटाइम्स डिजिटल फॉर्म में वो क्या कहते हैं, वो बात नहीं होती, वो कंटेक्स्ट को 100% नहीं समझ पाता. वो वर्ड सीख लेगा, छोटे सेंटेंस सीख लेगा, रिपीटेटिव हो जाएगा, नहीं कर पाएगा. बट वो कंटेक्स्ट शायद कुछ केसेस में वो कंटेक्स्ट ना समझ पाए, तो ज़्यादा 100 you can't rely 100% on teaching communication on.
through digital platforms. So that is also bad. सेंसरी इश्यूज जब उसके वर्सन होंगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी, इस तरह की चीज़ें उसमें डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अटेंशन स्पैन सबके हम जानते हैं ह्यूमंस के ऑल टाइम लो पे है, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रील्स दैट वी आर वाचिंग ऑन सोशल मीडिया. हमारी अटेंशन है ही नहीं किसी चीज़ की. वी आर 30 सेकंड वीडियो बस. quickly we want to shift the video Next. and this is affecting everyone. And mental health issues भी आ रहे हैं बिकॉज हमारा अटेंशन स्पैन नहीं है. हम अपने आप को सोशल मीडिया पे कंपेयर कर रहे हैं दूसरों से. अडल्ट हो, बच्चे हो, दे आर जो लाइफ का एक्चुअल ट्रू मीनिंग है वो सब डिस्टर्ब हो चुका है बिकॉज ऑफ social media and phones. That is for everybody. So this could affect your child as well. बच्चे को may be exposed to inappropriate content, उस तरह का कंटेंट जो उसको अपनी एज में शायद देखना नहीं चाहिए, उस तरह के वर्ड्स जो उसको अपने यूज़ नहीं करना चाहिए. एक बार हमारे साथ भी हो चुका है, हमारे बच्चे ने एक अनअप्रोप्रिएट वर्ड सीख लिया था. कहाँ से सीखा था हमें भी नहीं पता चला. मे बी स्कूल से सीख लिया था या गलती से किसी में या कुछ कहाँ से सीख लिया था, या सोशल मीडिया के थ्रू कोई एक वीडियो रिकमेंड कर दे, कोई ऐसा यूट्यूब वीडियो खुल जाए जिसमें वो अनअप्रोप्रिएट वर्ड आ जाए, एंड देन उसको अनलर्न करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था. सो दैट इज़ ऑल्सो वन नेगेटिव एडवांटेज. एंड अगर एक्सट्रीम केस है कि आपका बच्चा बिल्कुल ही फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड करता है बिकॉज वो स्क्रीन टाइम्स वीडियो गेम्स पे ही लग गया है, देन इट कुड अफेक्ट द चाइल्ड फिजिकल हेल्थ एज वेल. So, in a crux, screen time important है because आज की दुनिया बहुत सारी learnings, बहुत सारी चीज़ें digitally कर रही हैं, but it has to be regulated, it has to be controlled. Parents need to keep a tab on what the child is doing on when he's on the mobile or is on watching some content on the screen. So इसके pros है, cons है. Not just for autistic children, works similarly for everybody. So do regulate the screen time of your child and yourself and yourself as well. Thank you so much. Thank you.